गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चैनल पे जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और अभी मैं यूपी टीजीटी एग्ज़ाम और बीपीएससी टीआरई 4.0 की मैं तैयारी कर रही हूँ। जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी फ़ाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नोटिफिकेशन और डेट का वेट करें और अपनी तैयारी तब जाके शुरू करें। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी एक बेहतरीन तैयारी नहीं हो पाती। अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उसके लिए हमें पहले से ही अलर्ट होकर पढ़ाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम की जब नोटिफिकेशन और डेट अनाउंस होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है। तो इतने कम टाइम में तो हम अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अगर पहले से ही हमें ये तो पता ही है कि हमें पढ़ना क्या है, तो पहले से ही हम अगर कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहें तो हो सकता है कि उस एग्ज़ाम में हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। यूपी टीजीटी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को तो पता ही है कि ये फॉर्म 2022 में फिल हुआ है और अभी इसका कुछ भी पता नहीं है कि ये एग्ज़ाम 2024 में हो पाएगा भी या नहीं। लेकिन हम एग्ज़ाम डेट के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि सीटें इतनी कम हैं इस एग्ज़ाम में। तो हमें अपनी एक सीट सेफ करने के लिए तो हमें लगातार अभी से ही मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी सब को ध्यान में रख के मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ और आप लोग भी अपनी तैयारी एक बेहतरीन रणनीति के साथ कंटिन्यू करते रहिए। आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने अभी एक ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया है, तो उससे मेरी इस तैयारी में कितनी हेल्प हो रही है। देखिए, जब 2022 में टीजीटी की वैकेंसी आई थी तो उस टाइम मैंने तो ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया था और उसमें एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराया गया था और उस बैच से मैंने अपने सारे सब्जेक्ट की नोट्स भी अच्छे से बना ली थी और उसी से अपनी तैयारी कर रही थी। लेकिन वो बैच कंप्लीट हुए इधर 2 साल हो गया। तो इस 2 साल में जितने भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं या अदर कोई भी, जैसे कि यूजीसी नेट हो गया या और कोई एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें भी जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब को रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो मैंने बैच लिया है इसमें इसी तरह के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कराई जाती है। इसमें एक टॉपिक दिया जाता है कि जिसे हमें तैयार करना रहता है और उसी के बेस पे वहाँ पे क्वेश्चन कराते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें पढ़ने का भी मौका मिलता है और हम अपने टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ पाते हैं। और जब वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन होता है तो जो भी चीज़ें छूटी रहती हैं वो भी उसमें ऐड हो जाती हैं। इससे हमारी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो रही है। मैं आप लोग को सच में बताऊं तो मेरा कोई बैच परचेस करने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से यूट्यूब की मैं क्लासेस देख रही थी और उसमें 3 दिन का ऑफ़र था, तो मैंने भी क्लासेस अटेम्प्ट की। तो मेरे मन में अचानक से ही प्लान बना और जब उस ऑफ़र का लास्ट डेट था तब जाके मैंने उस बैच को परचेज़ किया। लेकिन जब से उस बैच की क्लासेस अटेम्प्ट कर रही हूँ तब से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने एक सही समय रहते बहुत ही सही डिसीज़न लिया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमें पता नहीं होती, लेकिन सही समय पे वो हो ही जाती हैं।
लेकिन मैं आप लोगों को सच में बताऊं तो इस बैच से मुझे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो 2022 का नोट्स बनाया है और उससे और अब जो वहाँ पे टॉपिक वाइज बताते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे नोट्स में नहीं हैं और हमें ट्यूशन के माध्यम से पता चलता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं अदर एग्ज़ाम में भी पूछी गई हैं और हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, जब भी हम किसी बुक को या नोट्स को पढ़ते हैं तो उसमें जो उत्तर मुग़ल काल का टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट तरीके में दिया है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊं तो इस बैच में 3-4 क्लासेस हो गई हैं और एक दिन की क्लास 1 घंटे की होती है। इस 4 क्लास में सिर्फ उत्तर मुग़ल काल का ही टॉपिक चल रहा है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि हम किताब को पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन हमें मिलता नहीं। मैं अभी 2-3 किताब को फॉलो कर रही हूँ। एक मेरे पास किरण पब्लिकेशन की एनसीईआरटी बेस किताब है और एक एस.के. पांडे सर की है और एक घटना चक्र की किताब है। मैंने इन तीनों किताब से और अपने नोट्स से ये टॉपिक पढ़ा। इसके बावजूद भी मेरे बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि छूट जाते हैं, मुझे नहीं पता होता है, मैं क्वेश्चन गलत कर देती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर बेनिफिट है कि जो भी चीज़ें हमें नहीं पता हैं वो हमें बहुत ही इजी तरीके से मिल जाती हैं और हम उसे अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बैच बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है हमारी इस तैयारी में। इसी बहाने हमें डेली एक एक टॉपिक का नोट्स और बुक भी पढ़ने का मौका मिल जा रहा है और हम कोशिश यही करते हैं कि वो टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लें। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें पता होता है कि कल हमारे किस टॉपिक पे प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, तो हम उसके लिए अपने सारे मटेरियल को एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं और कोशिश यही करते हैं कि क्वेश्चन उसमें गलत ना हो। तो इसी तरह से इस बैच का फ़ायदा तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है और इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू करती रहूँ, जिससे कि अगर 2024 के लास्ट में या 25 में भी जब भी एग्ज़ाम हो तो उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकूँ। क्योंकि देखिए, हम अपने से तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ कि हमें डेली का टारगेट पता रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से पढ़नी है, तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है और हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी तैयारी को और ही ज़्यादा बेहतरीन बनाता है। तो मेरा बैच लेने का यही सब प्लस पॉइंट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने सही टाइम पे इस बैच को परचेज़ किया है और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक सीट मेरी इस एग्ज़ाम में सुनिश्चित हो सके। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों से यही लास्ट में सजेशन है कि आप भी अपनी तैयारी को इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आज का जो समय मिला है क्या पता कल परिस्थितियां कैसी हों, इसीलिए आज के समय को यूज़ ज़रूर करें।